उत्तर प्रदेश के जनपद सीतापुर के नगर खैराबाद में मछलेटा रोड पर गांव गुरपलिया लगता है और यहाँ पर आप देख रहे हैं जिस तरह से राख दिख रही है, ये कोई कोयले की खान में हम नहीं आए हैं। किसान की मेहनत दिन रात एक करके अपनी मेहनत से सिंचाई करते हैं, बुआई करते हैं, जब फसल तैयार होती है तो आज अचानक इस तरह से घटना घट गई कि पूरा खेत तबाह और बर्बाद हो गया। तो आज दिन जो है शनिवार है और यहाँ पर हाई टेंशन तार गिरने से पूरा खेत नस्त नाबूद हो गया, यहाँ तक कि जलकर पूरा खाक हो गया। 50 बीघा खेत जलकर राख हो गया है। जिस तरह देख रहे हैं फसल लगी हुई थी, पूरी खड़ी फसल थी, तैयार फसल थी और जलकर पूरी तरह से स्वाहा हो गया है। तो आइए यहाँ पर जानते हैं जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं और जो यहाँ के किसान हैं, उनसे हम जानते हैं क्या मामला है, किसका खेत है। भाई साहब किसका खेत था, क्या कैसे क्या मामला हुआ, क्या नाम है आप बताएं। हमारा नाम राशिद है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? गुरपलिया के रहने वाले हैं जी। और ये ज़मीन जो है रजा खां की थी, रहमुल्ला। हाँ, ये रहमुल्ला की ज़मीन थी। इसके पड़ोस में हमारे भाई जैनापुर वालों की ज़मीन थी। बिल्कुल तैयार फसल जल गई है, बिल्कुल गेहूँ ये देखो सामने। पूरी तैयार फसल थी, पूरी तैयार फसल थी। जितना बटोर मिला है थोड़ा बहुत, दो मुट्ठा बटोर मिला, बाकी आग से बचा कहाँ मिलता है। ये बिजली के तार गिरने से जो है, बिजली की लापरवाही बनने से। क्या लापरवाही रही इसमें? बिजली का तार हमेशा ढीला ही तो रहता है हमेशा यहाँ पे, और ये तार गिरने से सारी फसल नष्ट हो गई। बेचारे हमारे किसान एक दाना घर नहीं ले जा पाए हैं। पूरा तैयार फसल थी। हाँ, मौके पर कोई फायर ब्रिगेड टीम आई? लेकिन फायर ब्रिगेड टीम से 2 ट्रैक्टर, जो शांतिनगर से ट्रैक्टर है, गुरपलिया गांव का ट्रैक्टर चल के घंटों के हिसाब से ट्रैक्टर चला, तब जाके कुछ आग काबू मिली है। अच्छा, ये कितने बजे की घटना है? ये लगभग 12 बजे तार गिरा हुआ है। अच्छा, कई खेत आते हैं इसकी जद में, कितने खेत आ गए इसमें? कम से कम किसान तो इसमें 250 के, किसी का 1 बीघा, किसी का 2 है, किसी का 4 है। टुकड़ों में? हाँ, टुकड़ों में खेत हैं ये। हाँ, इसमें कुछ जैनपुर की भी ज़मीन है, गुरपलिया की भी है और छोटा जैनापुर की भी ज़मीन है। अच्छा। हाँ, लेकिन ग्राम सभा रहीमाबाद लगती है। हाँ, फिर जो फसल लगी हुई है उसको क्या किया जा रहा है? काटा जा रहा है मौके पर? मौके पर जो जितना बचा मिला है, थोड़ा बहुत बचा है, लेकिन बचा कुछ नहीं मान के चलो बस। हाँ, मुश्किल से जिसका 1 बीघा था वो 2-4-5 मुट्ठे या 2-4-5 बोझ बचा पाया है। बचा नहीं मिला है क्योंकि आग से हवा इतनी तेज चल रही, बच कहाँ पाएगा। पूरा गांव शांतिनगर से भी लोग आए, पूरा गांव से आए, जितने रोड पर के बेचारे चलने वाले राहगीर थे वो भी मदद में आए। कैसे क्या मदद की उन लोगों ने? बस ऐसी डंडा से कोई बुता रहा, कोई जैसा कोई किसी का पीट के या तालाब से पानी भर के बुता रहा, लेकिन बुता कहाँ पाएगा इसको कोई। हाँ, यही है। तो देखो जिस तरह यहाँ पे बताया जा रहा है कि कई बीघा की ज़मीन है जो आग की जद में आ गई है। जो हाई टेंशन तार है, 11,000 की लाइन, 11,000 की लाइन निकली है। 11,000 की जो लाइन निकली हुई है, इसकी जद में आने से पूरा खेत जो है जलकर राख हो गया है। समझो राखी राख सब दिखाई दे रही सामने, जिस तरह देख सकते हैं। आइए चलते हैं सीधे और लोगों से जानते हैं। भाई साहब क्या नाम है आपका? ठीक, कैसा क्या हुआ ये मामला? ये आग लगी तो कैसे क्या हुआ? बिजली की लाइन निकली है। कहाँ से निकली है? सामने 11,000। अच्छा, वही तार गिर गए थे। अच्छा, उसे आग लगने से किसानों का नुकसान हो गया है। किसकी लापरवाही है बताई जा रही है? बिजली विभाग की लापरवाही है। क्या लापरवाही है उनकी? वही तार खराब पड़े हैं, आए दिन हादसे हुआ करते हैं। अच्छा, आए दिन हादसे? कभी कंप्लेंट किया आपने इसके बारे में? लोग करे मतलब कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आपका भी खेत है? नहीं, खेत नहीं है। अच्छा, तो आइए जिनका खेत है हम उनसे सीधे बात करते हैं। जिस तरह से बताया जा रहा है कि कई बार ये लापरवाही बिजली विभाग के द्वारा रहती है, लेकिन उनको कोई इसकी समस्या का समाधान नहीं हुआ। सीधे हम बात करेंगे यहाँ पे जो किसान लोग हैं, जो इस खेत से जुड़े हुए लोग हैं, उनसे जानेंगे कि आखिर क्या मामला है। हवा तेज चल रही है और यहाँ पे जो किसान हैं हम उनसे बात करना चाह रहे हैं। बाली दिख रही है खेत में, देखिए, देख सकते हैं। हाँ, सब कुछ दिखाया जाएगा। देखिए, ये देखिए बाली है, पूरी फसल तैयार थी, पूरी फसल खड़ी थी। और ये देखो हमारे कैमरामैन आपको दिखाएंगे, ये फसल है और ये किस तरह से जलकर राख हो गई है। पूरी फसल तैयार थी, पूरी फसल जल गई है। आप ही का खेत है? यहाँ पे जो बाबा हैं लगभग 80 साल की उम्र के होंगे और इनकी खेती थी। क्या नाम है आपका? मुरली। आपका खेत था? हाँ, हमारा साहब खेत है। क्या बोया था? बीबी का नाम है मेरा। बोया क्या था इसमें? गेहूँ। कैसे क्या हुआ बताइए? ये साहब तार गिरा है कहूँ बाहर, तो वही का सब बिजली के लिए तार से जला है। अच्छा, लाइन तो खेत के अंदर से जा रही है। हाँ, तो यहाँ से गिरा है, यहाँ तक पूरा उधर मतलब लगा बा, उधर से लपट में है सब, पूरे किसानों ने जले। आप यहाँ खेत में रुकते थे? हाँ साहब, कैसे जानकारी आपको मिली? काट रहे हम, मतलब जो लंबे रहे तब जले लागे तो कैसे का जल जाए, भाग पड़े। एक मिनट, हाँ बोले। हाँ, भाग पड़े। फिर जब जले लागे एकदम से लड़का मौजूद थे आप मौके पर? लड़का हमारे मौजूद रहे साहब। हम आपके लड़के कहाँ हैं? ये क्या नाम है भैया बताइए? बराती नाम है मेरा। बराती नाम। पूरी घटना के बारे में बताओ। 32 लाइन गिरी हुई है। 32 लाइन से नीचे हमारा खेत चला हुआ। 32 लाइन से? हाँ। कैसे चल गया बताइए तो? अब गिरा वहाँ से बढ़ते हुए तब जा यहाँ पे हमारे बगल थे। हाँ, काम कर रहे थे, खेत काट रहे थे, गेहूँ काट रहे थे अपने। कितने बीघा था? 5 बीघा, 5.5 बीघा। बचा कुछ? बचा भाई का कुछ नहीं बचा है, सब जल गया। कुछ बचा पाए? बचा क्या बीघा खेत बचा, बस को नहीं बस। अच्छा, सब जगह राख हो गया। कितना नुकसान हो गया आपका? अब नुकसान गेहूँ का देख लो, गेहूँ का बीमा कर देता है तुम्हें। कितना नुकसान हुआ? ये तो क्या बचा गेहूँ, ये सब बचा है। ये राखी बची है, क्या बची है भैया? क्या चाहते हो शासन से? क्या चाहते हो? शासन क्या नुकसान हो गया आपका? तो नुकसान क्या हो गया तो मिलना चाहिए, क्या बताइए? आर्थिक मदद होना चाहिए। क्या नाम है आपका? बराती नाम है। अच्छा, कई बीघा खेत है आपका? 5.5 बीघा। 5.5 बीघे का खेत है। तो बराती लाल है, इनका खेत है, फसल पूरी तैयार थी और 5.5 बीघा फसल थी। कुछ बचा नहीं पाए, सिर्फ राख यहाँ पर है, जो फसल थी सब जलकर राख हो गई है। तो आइए हम और भी जानते हैं और भी किसका खेत इसमें था। क्या बताना चाहते हैं? जो हाई टेंशन तार निकला है, हाई टेंशन तार इसे छोड़ो। मेरा नाम शकील है। हाँ, मेरा भी 1 बीघा खेत है, वो भी भर गया। आदमी क्या करे,
खेती देखे कि जलने लगे बत्ती में कौन घुसेगा, बत्ती से लगी है आग। लेकिन जो ये हाई टेंशन तार निकले हैं, इससे पहले आपने कंप्लेन कभी दी नहीं दी? क्या कंप्लेन हमारे लोग सुनता कौन है? कंप्लेन की है? कंप्लेन हम किससे करें सर? किसे? बत्ती वालों से कहते हैं जो आते हैं लाइन मैन यहाँ, उनसे कहते हैं, वो कहते हैं हमारी कोई सुनता नहीं। तो जब उनकी नहीं सुनेगा हमारी कौन सुनेगा? तो आप करो तो कंप्लेन। इतना बड़ा नुकसान हुआ है, कौन जिम्मेदार इसका है? अब सर करेंगे, फिर हम एप्लीकेशन देंगे। अब बस और आपके खेत से गुजर रहे हैं सब दूर हाथ के जॉइंट लगे हैं तारों में। अच्छा, आए दिन गिरती है लाइन। जब फिर शासन प्रशासन सब एक ही है, क्या करें हम लोग? एक भी आपने क्या बोया था? गेहूँ बोया था। हाँ। कहाँ के रहने वाले आप हैं? गुरपलिया के। अच्छा, सब जल गया? सब जल गया। कितना नुकसान हुआ आपका? अब मेरा 1 बीघा कम से कम यहाँ 70-80 बीघा जल गया पूरा झापर में। अच्छा, और जो बचा हुआ है? बचा थोड़ा बहुत अब काटा जाएगा। अच्छा, मौके पे कोई प्रशासन आया यहाँ पे? प्रशासन यहाँ कौन आया? खाली चेयरमैन आए, वो अब जो कुछ कहे। और कोई आला अधिकारी आया? आला अधिकारी प्रशासन में कोई नहीं सर। अब लेखपाल आए तो गए लिखने गए। अब लिख कर हम क्या लिख कर देंगे? हमारे लोग नुकसान तो जो हो गया, क्या शासन देगा भाई? भूखे मरना ही है। अब इतनी जल्दी काव जनता थी तो थोड़ा बहुत बचा ही लिया, नहीं कौन बचा पाता यहाँ? चले यहाँ पे देखा जाए, लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है। सबसे ज़्यादा किसानों का नुकसान हो गया है। कुछ किसान जो है आक्रोशित नजर आ रहे हैं, क्योंकि पूरी फसल उनकी खड़ी हुई थी और पूरी फसल तबाह बर्बाद हो गई है। अब कुछ बचा नहीं, जो बचा भी है उसको काटने का कार्य जल्दी से किया जा रहा है। तो यहाँ पे और भी लोग हैं, सब में सभी लोगों में, स्थानीय लोगों में या जो खेत से जुड़े हुए किसान थे, उन लोगों में बहुत ही गुस्सा देखने को मिल रहा है। हर कोई आक्रोशित नजर आ रहा है। सीधे हम और भी लोगों से बात करेंगे। यहाँ पे जी भाई साहब क्या कहते हैं, जो आग लग गई थी, क्या बताना चाह रहे हैं? बताना ये चाह रहे हैं कि जेई साहब लोग, ये जो बिजली विभाग के अधिकारी हैं, ये तो एसी में बैठ के चाउमीन बर्गर खा रहे हैं। किसान कैसे अनाज पैदा करता है इनको क्या पता है? अगर उनके दर्द को ये समझते तो इतनी बार लाइन गिर चुकी है, पिछले साल भी गिरी थी। कम से कम इसमें नए तार लग जाने चाहिए। ज्वाइंट है, कई जगह ज्वाइंट है। दूसरी बात कि अगर घरों का बिजली का बिल कम होता है या लेट हो जाता है, तुरंत बोलते हैं कनेक्शन काट दिया जाएगा। तो यहाँ पे क्यों नहीं अपना वो देखते हो काम? तुम तो बैठ के एसी रूम में खा रहे हो चाउमीन बर्गर। किसान ये क्या करेगा यहाँ पे बैठ करके, बताइए? अभी ये बच्चा है, ये किसानों के पास ये बच्चा है, ये क्या करेगा किसान? किस काम का है ये? कितनी मेहनत उसकी लगती है, ये वही हम ही लोग जानते हैं। आपका भी खेत है? मेरा भी खेत है। कितने बीघा? 5 बीघे है वहाँ पे। 5 बीघे जल कर राख हो गया? सब जल गया है। क्या चाहते हैं प्रशासन से? क्या चाहते हैं? प्रशासन से हम यही चाहते हैं कि इसका मुआवजा दिया जाए किसानों को। तारों को लेकर क्या बताओगे? तारों का और इनका जो है ये तुरंत बदली किया जाए। अच्छा। अभी कुछ दिन पहले बिजली विभाग का एक आदमी जलकर मर गया। क्या नाम था उसका? उसकी जान तो वापस नहीं आ जाएगी। दिनेश लाल, उसकी जान तो वापस नहीं आ जाएगी। यहीं पे घटना घटी थी उसकी? वो उधर घटी थी आगे। अच्छा, लाइन 11,000 लाइन से। जबकि वो लाइन मैन काम है। अगर बिजली का बिल थोड़ा सा भी लेट हो जाता है, तुरंत इनके कर्मचारी बोलते हैं कनेक्शन काट दो। फिर ये क्यों नहीं बदला जाता है? ये कौन बदलने आएगा भाई? इसकी सुनवाई होना चाहिए। इसकी सुनवाई होना चाहिए, या तो फिर जेई साहब को यहाँ बुलवाया जाए। क्योंकि जेई साहब जब मौके पर देखेंगे, कोई नहीं आया बिजली विभाग का, कोई नहीं आया। सिर्फ यहाँ के चौराहे के बारे पुलिस प्रशासन जो है, उन लोगों ने बहुत मेहनत की है। अच्छा, 3 घंटे कंटिन्यू उन लोग बराबर आग में दौड़ते रहे। अच्छा, बुझाने का काम किया है। लेकिन हमारे फायर ब्रिगेड की गाड़ी इतनी स्लो, आने में 1 घंटा, उसमें पानी भी थोड़ा था। अच्छा, पानी भी नहीं था? पानी भी थोड़ा था, वहीं पर चले गई। अच्छा, वो उधर आई। जो किसानों की मदद से आग बुझवाई है, किसानों की मदद से। थोड़ा फास्ट आना चाहिए। आग का मामला है। आपको बुझाया है? हाँ, कुछ लोगों ने हाथों से बुझाया, कुछ लोगों ने तो कुछ दिख नहीं रहा। पेड़ तोड़ के पत्तियों से बुझाए, कुछ तालाब से पानी भर के बुझाए। ऐसे बुझिए। बहुत लोगों के तो चेहरे भी सुलझ गए होंगे। अच्छा, ट्रैक्टर से भी जुताई हुई है। और किसान कौन थे जिनके खेत जले हैं? वो किसान सब बहुत लोग हैं किसान, कुछ उधर है, कुछ उधर है। किसान ही किसान है, इनका भी खेत है। क्या करें? क्या नाम है? हमारा दिनेश कुमार नाम है। क्या बताना चला जो आग लग गई? अब बताना कि जो बता रहे हैं वो तो आपके सामने है, बताने की इसमें जरूरत क्या है? जो भी है वो आपके सामने है। अभी इतनी लेन की लापरवाही है, एक आदमी बराबर मर रहे हैं, फिर भी लेन वालों को नहीं दिख रहा कि क्या हादसा हो रहा है। आए दिन इसमें तार टूट रहे हैं, आए दिन टूटते हैं। बस उनको क्या चाहिए? अरे कंप्लेंट एक बार नहीं 50 बार गई होगी, वो देखता कौन है? अभी वो दिनेश कुमार मर गया, उसका कौन देख रहा? कोई नहीं देख रहा, बस अपनी समय पे देख रहा बस आदमी। उसमें कहा तो गया था, जय ने कहा क्या कहा था? मुआवजा देने से एक आदमी पूरा हो जाएगा? अभी फिर एक जलालपुर में मर गया, अभी लेने की लापरवाही से तो उसका पूरा हो जाएगा? परिवार किसी का नहीं पूरा हो सकता है। कितना दे सकते हो आप? कितना दे पाओगे आप? ये तो सिर्फ प्रशासन के आदमी के आंखों में धूल झोंकना है। प्रशासन अगर देगा इतने जो लापरवाही ना हो तो क्यों नुकसान हो? ये किसान बेचारा 6 महीना धूप बरसात हरदम इसमें साहब क्या मिलेगा उसको? उसके बच्चे क्या खाएंगे? 6 महीने की मेहनत है। 6 महीने से पूरी मेहनत रंग लाने के समय तो भाग लगे इसमें। पूरी फसल खड़ी थी। पूरी फसल खड़ी। आप सामने देखो ना, इधर सामने देखो, इसमें बताने की जरूरत नहीं, देख लीजिए। बताने की जरूरत तो नहीं, नीचे देख लीजिए, जो भी पड़ा वो नीचे पड़ा है। लमसम 100 बीघा जल के राख हो गया। अभी 100 बीघा जल गई, यहाँ से लेकर देखे सब आगे आग नजर आ रही है। कुछ नजर आ रहा है, सिर्फ आगे नजर आ रही है। चलिए आइए।
तो देखा किसानों में आक्रोश नजर आ रहा है और यहाँ पर दूर दूर तक देख लीजिए नजर उठाकर कि पूरा खेत खलिहान बन चुका है, जलकर पूरी तरह से राख हो चुका है। यहाँ पे आप देखिए हमारे कैमरामैन जो हैं आपको दिखाएंगे कि किस तरह से दूर दूर तक जो है सब जला हुआ नजर आ रहा है, काला काला नजर आ रहा है। पूरी फसलें जो खड़ी हुई फसल थी ये सब जो है तबाह बर्बाद हो गई हैं। और यहाँ पे जो बालियाँ देख रहे हैं ये हम आपको दिखा रहे हैं जीता जागता उदाहरण। ये जीता जागता उदाहरण है जो जलकर पूरी तरह से तबाह बर्बाद हो गई। पूरी फसल तैयार थी, यहाँ तक कि कुछ किसान ऐसे थे जो फसल को काट रहे थे, फसल को काट कर अपनी जीवन यापन गुजारा करते इसी फसल के सहारे। लेकिन ये सब 6 महीने की मेहनत थी, ये सब जलकर राख हो गई अचानक इस तरह से कि 11,000 की जो लाइन निकली है बताते हैं इसमें बीच बीच में तार जो टूटे हुए भी हैं और ये टूटने की वजह से तार खेत में गिरा, खेत में गिरने से पूरी फसल जलकर राख हो गई है। बहुत से लोगों में आक्रोश नजर आ रहा है क्योंकि ये सब जो है खेती किसानी से जुड़े हुए लोग हैं और इनके पास कोई ऐसा बिजनेस नहीं है जो कर सकें, यही इनका सहारा है, यही इनकी जीविका है। तो यहाँ पे बहुत से लोग हैं हमारे सामने मौजूद हैं और भी हैं, आक्रोशित हैं। और देखिए पूरा खेत जलकर तबाह हुआ है और स्थानीय लोगों ने सबसे बड़ी बात बताया जा रहा है कि जो है फायर ब्रिगेड की जो गाड़ी आई यहाँ पर उसमें पानी नहीं था, कम पानी था, इसके लिए वो चली भी गई जल्दी। लेकिन जितनी मदद जितनी मशक्कत यहाँ के किसानों ने और स्थानीय लोगों ने की आग को काबू में पाने के लिए, तो ये किसान के लोग ही इस पे जो है काबू पाई है। और यहाँ पर फायर ब्रिगेड की जो टीम जो गाड़ी आई है उसमें पानी ही नहीं था। तो आइए हम सीधा और चलते हैं, लोगों से जान लेते हैं क्या मामला है, क्या क्या बता रहे हैं। और ये घटना आज घटी है, 11 तारीख है आज और दिन शनिवार की ये घटना है और इसमें सब कुछ जलकर राख हो गया। देखिए जमीन पर जो है पूरी बालियां ही बालियां नजर आ रही हैं, पूरी खड़ी फसल तबाह और बर्बाद हो गई है। और यहाँ पे जान लेते हैं जी भाई साहब क्या नाम है आपका? इरशाद खान। क्या कहना चाहते हैं? आपका खेत था? हमारा खेत बटाई था। बटाई पे दिए थे? नहीं, बटाई पे बोए थे हम। अच्छा आप बोए थे? हाँ। अरे किसानी है? हाँ किसानी है। अच्छा क्या कहना चाहते हैं? ये कहना चाह रहे हैं ये गांव की लाइन जो है बहुत खराब है खरियान से और यहाँ टेबल तक इसका कोई यहाँ पे काम ही नहीं है लाइन का। लाइन का कोई काम नहीं है? हाँ मगर उसमें फिर भी निकली तभी तो निकाली गई नहीं, 2 बस खाली एक समर है वहाँ पे टेबल है और उसके लिए लाइन दूसरी जगह से आनी चाहिए। ये गाँव के मतलब होके गई है 11 जल लाइन, इतने टुकड़े हैं जिसका कोई जवाब नहीं। आए दिन लाइन गिरती ही रहती है। 2 आदमी मर गए लाइन में अभी। अच्छा लमसम महीना 15 दिन पहले। अच्छा जो ये आग लग गई है, घटना इतनी बड़ी घट गई है, क्या इसकी सूचना आपने किसी अधिकारी को दी? जैसे ही आग लगी हमने पुलिस वाले का नंबर था, हमने उसको लगाया, मुझे फायर वाले का नंबर पता नहीं था तो उसको फोन किया तो उसने भेजा फिर इसने। अच्छा और क्या पुलिस प्रशासन से क्या यहाँ पे मदद मिली? ओके पुलिस प्रशासन से वो तो बाद में सब जानते तो आ ही जाते हैं। सूचना दी गई होगी? हाँ तब ही तो आते हैं। कोई नेता आया आपका यहाँ पर? नेता कोई नहीं, अब से कुत्ता आए थे वो आश्वासन दे के गए हैं तालाब में पानी भर जो है जिसका जो नुकसान है मतलब थोड़ा बहुत। आपका कितना नुकसान हुआ है? हमारा तो ये खेती जल गया है, 3-4 बीघे था। 4 बीघे खेत जला, कितना नुकसान हुआ होगा तकरीबन? उतना कई बिघा रहा है। अरे मान के चलिए 20-25 हज़ार का तो नुकसान हो ही गया इसमें। अच्छा आपका भी था खेत? हमारा इनके तो दाढ़ी बाल वाल सब जल गए, इनके बाल भी जल गए हैं, ये सब जल गए। अच्छा आग बुझाने में? हाँ जी। ये देख सकते हैं नज़दीक से और हमारे सहयोगी दिखा रहे हैं कि किस तरह से इनके भाई साहब के बाल जल गए हैं आग बुझाने में। बुझाने के चक्कर में आग की जो लपटें थी उठी वो सर पे अटैक किया और इनका जो है बाल जल गए पूरी तरह। क्या बताना चाह रहे हैं जो आग लगी और आपने इतनी हिम्मत और मेहनत का जो अपना 11,000 लाइन से सर लगी आगे है। क्या आपने सोचा नहीं था हमारी जान का भी खतरा हो सकता है? अरे वो लौ अत्ती फेंक रही थी, लौ उसी छपाका लगी है सब ये सर। अच्छा जान देखी जाए फसल किस तरह से आग बुझाई आपने? मतलब से यहाँ पे पानी की सुविधा भी? पानी से बुझाया, डंडे से भी बुझाया। अच्छा तालाब ये थोड़ा है वहाँ से बाल्टी से पानी से बुझाया। क्या नाम है आपका? इरफान अली। अच्छा तो देख रहे हैं लोगों ने यहाँ पर स्थानीय लोग हैं और जो कि खेती किसानी से जुड़े हुए लोग हैं, ये लोग इन लोगों ने बहुत ही मेहनत मशक्कत की है, आग पर काबू पाया है। भाई साहब जैसे बता रहे हैं कि इनके बाल जो हैं झुरस गए हैं, सब जल गए हैं। और यहाँ पे और भी लोग हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो बची हुई फसल है उसको काटने में लगे हैं कि जल्दी आनंद फानन में पूरी फसल को काट लिया जाए ताकि जो बची हुई फसल है वो सुरक्षित रखी जा सके, वो सेफ कर ली जाए ताकि जो है कोई और भी बड़ी घटना ना घटे। ज़मीन से ददक निकल रही है ये कि जो है गर्म महसूस हो रहा है यहाँ पर। इतनी तेज़ जो आग लगी थी, बहुत ही भयानक आग लगी थी और इसमें सब कुछ जलकर राख हो गया। जिसको सूचना मिलती गई वो आता गया यहाँ पर। तो हमारे सहयोगी हैं, आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे जो फसल काट रहे हैं, फसल जो काट रहे हैं, ये देखिए सब बालियाँ पड़ी हैं इस तरह से आप देख सकते हैं, सब जलकर राख हो गया है। वो जो बची हुई फसल है वो काटने का काम किया जा रहा है। जी भाई साहब क्या नाम है आपका? आप क्या कर रहे हैं ये समय? भाई साहब सरपन कुमार है आपका नाम? कहाँ रहते हैं आप? गुरपलिया में। अच्छा क्या हुआ? आपका भी नुकसान हुआ है क्या? नुकसान 1 बीघा लगभग हमारा भी जल गया। अच्छा कितने किसानों का है? कितने यहाँ पे किसान मतलब किसान लोग हैं जिनके खेत हैं यहाँ पे? यहाँ का किसान है, बहुत से किसान है, कम से कम 50 बीघे। अच्छा हाँ कम से कम 50 बीघे में नुकसान हुआ। 1 बीघा आप जल के राख हो गए? जी जी। अच्छा और भी मतलब जो बचा हुआ आपका वो क्या कर रहे हैं आप? अब इसको समेट के मड़ाई करने का विचार बना रहे हैं। अच्छा पूरी फसल खड़ी थी तैयार? जी जी। अच्छा कटी हुई पड़ी। कितनी बची आपके पास? 1 बीघा बची है, 1 बीघा जल गई। 1 बीघा जल गई जी। नुकसान भारी हुआ? नुकसान जो हुआ क्या चाहते हैं शासन प्रशासन? अरे शासन से हम यही चाहते हैं कि थोड़ी बहुत मदद मिल जाए तो हम लोगों को राहत हो जाए। अच्छा और जो यहाँ पे तार निकले हैं बताया जा रहा है कि ये टूटे हुए बीच में तार हैं ये अक्सर? हाँ ये तो बहुत बड़ी समस्या है, ये तो बहुत बड़ी समस्या है। इसको यहाँ इस तार लाइन का कोई विशेष महत्व नहीं है। अच्छा इसलिए अगर किसी विशेष महत्व नहीं है तो यहाँ पे प्रशासन ने तार को लगाया क्यों? आपने ऑब्जेक्शन क्यों नहीं लिया पहले? नहीं पहले की तो बहुत पहले की बात है, ये सरकारी टेबल था वहाँ पे। अब सरकारी टेबल से यहाँ पर जो मकान शांति नगर जो बन गया है उसके लिए पानी यहाँ नहीं आ पाता है। अब हम लोगों के लिए उस लाइन से कोई मतलब नहीं रहा है।
फैमिली में कितने लोग हैं परिवार में आपके? परिवार में हमारे 8 लोग हैं। 8 लोग हैं। इसी खेती से जीवन यापन होता था? जी जी। अब क्या करेंगे? करेंगे क्या, अब आगे की जो खेती है उसको देखेंगे, बरसाती अब इधर तो कुछ हो नहीं पाएगा। बरसात में जो होगा वही देखा जाएगा। इसी से परिवार का भरण पोषण हो रहा था? जी जी। तो देखा कि भाई साहब जो है भावुक नज़र आ रहे हैं, आंखों में आंसू नज़र आ रहे हैं। अब करें तो क्या करें, बस यही एक उम्मीद है जो इनकी मदद सहायता शासन प्रशासन के द्वारा हो जाए, यही इनके लिए बहुत ही अच्छा है कि इनको मदद मिल जाए। यहाँ पे जो इनकी 1 बीघा फसल बची हुई है उसको जल्दी काट रहे हैं, काटने में लगे हुए हैं, पूरा परिवार आ गया है। चाची क्या नाम है आपका? ये आप ही लोगों के खेत है, कैसे क्या तार गिरा था इसमें, आती यहाँ पे? हम नहीं थे घर पे, मतलब कटाई नहीं चल रही? लेबर नहीं, लेबर काटने लगी आपको जल्दी जल्दी। इसी से आपके परिवार की जीविका चल रही थी? क्या कहना चाहते हैं, क्या आपके बच्चे भी हैं, अब कैसे इसी खेती से आपका गुजारा गुजारा तो भैया ऐसा चलता ही रहे का जो है, तो मतलब शासन प्रशासन क्या चाहते का जो मतलब कि बंदे को चाहते हैं। क्या नाम है आपका? सावित्री। तो चाची खड़ी हैं सामने, इनका खेत है, इनके खेत में हम मौजूद हैं और यहाँ पर बहुत भावुक नज़र आ रही हैं ये भी बेचारी, क्योंकि इनके भी फैमिली भी लंबी है और इसी से गुजर बसर चलता है। ऐसा नहीं है, खेती किसानी करने वाला किसान किसानी खेती से जुड़ा रहता है, वो अपने परिवार का भरण पोषण करता है। तो आइए हम चलते हैं और दिखाते हैं पूरा खेत, एक नज़ारा हम आपको दिखा देते हैं कि यहाँ पे फसल काटी जा रही है और यहाँ पर जो है आसपास देखो, बहुत दूर दूर तक देखो कि सब खेत जलकर राख हो गए हैं, मैदान हो गए हैं। जिस तरह किसानों के चेहरे खुशहाली से जगमगा रहे थे कि फसल तैयार हो गई है, उनकी मेहनत रंग लाएगी, लेकिन ये मेहनत पर पानी फिर गया है। और यहाँ पर देखा जा रहा है कि बहुत से आरोप लगा रहे हैं। खास बात तो यह रही, जब इसकी जानकारी आला प्रशासन को लगती रही तो प्रशासन के द्वारा से अभी यहाँ पर ना SDO साहब मौजूद है और ना जेई आए हैं, खैराबाद के जो जेई हैं वो भी यहाँ पर नहीं आए हैं घटना के दौरान। यहाँ पे ये लोग आरोप लगा रहे हैं कि जब जितनी बड़ी घटना घट गई है तो जेई को अब SDO साहब को यहाँ पे आना चाहिए, लेकिन वो अभी तक नहीं आए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यहाँ पे पुलिस प्रशासन मौके पर आ गया और लोगों की मदद की और यहाँ पर मदद करने के बाद ये कार पूरी तरह से आग पर काबू पाने के लिए स्थानीय लोग और पुलिस प्रशासन की मिलजुल कर इस पे आग पर काबू पाया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अयूब खान है। अयूब खान। जनाब जहांगीर खान। आपका भी खेत है? हमारा भी खेत है, 2 खेत हैं। अच्छा, यहाँ पे हाँ, कितने बीघा खेत है? एक घाटा संख्या मिन जुमला अरे देखो मैंने बताया 49 मिन जुमला है और एक 12 नंबर घाटा संख्या है। हाँ, जो कि बिजली का तार जो गिरा, हाँ आए दिन गिरता रहता है वो तार। क्या आप कंप्लेन नहीं की? क्या कंप्लेंट कई हुए हैं, जोड़ जाड़ के वैसे चालू कर देते हैं। हाँ, और वहाँ पर तार गिरा उत्तर साइड में। आप मौजूद थे यहाँ? हाँ, अरे गांव वाले तो थे। अच्छा। और उसके बाद गांव बचाने के लिए यहाँ पर चिंगारी दी तो यहाँ बरने लगा। गांव के लोग आए तो पहले इसी को बुझाने की कोशिश करते रहे, क्योंकि गांव न बढ़ जाए। गांव पर चला जाता तो ज़्यादा ही नुकसान। बिल्कुल ये मेड़ पर है खेत। हाँ, गाँव बच गया, बाकी फसल सब जल गई। अच्छा। हाँ, कुछ लोगों की फसल पूरी जल गई क्या? हाँ, फसल जितनी लगी थी वो हाँ, बचा नहीं, कुछ नहीं बचा। अच्छा, लेखपाल आए हैं? हाँ, ये आप ही के हल्के के हैं? हाँ। इन्होंने क्या सर्वे किया अभी तक, क्या बताया? क्या ये हर खेत पर जाकर हर खेत पर जाकर ये सर्वे किया है, गाटा संख्या डाली है और जो बटाई जोते हैं उनका नाम भी दर्ज किया है मालिक के साथ में, और जो अपना खुद जोते थे उनका नाम लिखा है। हाँ। आश्वासन दिया गया है? आश्वासन तो कोई अभी कुछ नहीं दिया गया है, सिर्फ सर्वे किए हैं। कोई ऐसा अधिकारी आया नहीं जो आश्वासन देता। अच्छा, कोई आला अधिकारी नहीं आया? आला अधिकारी हम लोगों से SDM या कोई जेई बिजली विभाग का या SDO? अभी कोई नहीं आया। अभी कोई नहीं आया? हाँ। अच्छा, और क्या कितना नुकसान आपका हुआ? अरे गांव भरे के नुकसान लाखों करोड़ों रुपए का। हमारा कम से कम नुकसान हुआ वही 30-35 हज़ार। अच्छा। हाँ। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं सरकार मुआवजा दे। हाँ, और ये मेन बात है, ये लाइन सही करवावे, फिर से तार डलवावे नए। हाँ, ये मांग है हम लोगों की। अजमुल्ला खान, ये फसल काट के क्यों लेके आ रहे हैं? साहब अब क्या करें, मजबूरी है, काटे ना, आगे साग लग रही है, सब क्या करें। हाँ, आपके खेत में भी आग लगी? ना, हमारे खेत में तो नहीं लगी, हमारे पड़ोसियों के खेत में लगी। बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है? नुकसान तो ही गया, इसी की वजह से काट के ले जा रहे हैं। हाँ। अभी कहाँ ले जाएंगे? अब ये घर डालेंगे। अच्छा, पूरी फसल तैयार थी? हाँ, पूरी फसल तैयार थी बिल्कुल कटने पे। अब इसको क्या करेंगे ले जाके? अब इसको घर पीटेंगे, गेहूँ है पीट कर इसको सेव कर लेंगे। हाँ। अच्छा, कई बीघा खेत है आपका? खेत बटाई है साहब हमारे पास। अच्छा, बटाई पे लिए? हाँ। अच्छा, खेती किसानी करते हैं आप? बस खेती किसानी, इसी से जीवन में अपन बस यही से। अच्छा, जो नुकसान हो गया है आपके किसान भाइयों का, अरे इसकी भरपूर सरकार कर दे तो बढ़िया है। हाँ। बेहतर रहेगा। कहाँ आपका गाँव? गुरपलिया है। अच्छा, ये आग जो है गाँव में भी तो आ सकती थी? बिल्कुल आ सकती है। इतनी मतलब भयानक जो आग लगी, इसमें कैसे कंट्रोल किया? अरे गांव भर मिलकर सब बहुत बेचारे मेहनत मशक्कत करके कंट्रोल कर पाए, और कैसे क्या किया जाए। सब पूरा गांव रहा, 2-3 लोग जैनापुर के थे, टिकरिया के थे, सब मिलकर बेचारे वो हाँ, टेबल पे गई और बाकी कोई लेन देन इसका नहीं है, क्योंकि हमारा भी खेत पूरा जल गया। अभी काट कर बस घर पर गए थे खाना खाने, बाकी हमने कहा समेट कर अभी खंदवा लेंगे। जब तक आए तब तक बहुत देर में सब राख हो गया था जलकर। और कितना नुकसान हुआ आपका? कई बीघा खेत? 1.5 बीघा खेत। हाँ, सब जल कर बिल्कुल काट कर भी डाल कर गए थे घर पर खाने। मौके पर कौन आया?
मौके पर जब तक आए तब तक ये गाँव वाले आए थे, बुझा रहे थे। बाकी जब तक आए यहाँ खेत में तब तक सब जल गया था। अच्छा। हाँ बिल्कुल कुछ भी नहीं बचा था। मैं बस प्रशासन से क्या कहते हैं? यही कहना चाहते हैं कि इस लाइन से यहाँ से हटवा दीजिए। जैसे यहाँ की हर साल यही होता है, घटना होती रहती है, तो इससे बेहतर है कि ये हटवा दीजिए यहाँ। सर क्या नाम है आपका? रामदीन चौधरी, रामदीन चौधरी कहाँ के रहने वाले हैं? बराकपुर। ये बच्चे जो आग लग गई, सब कुछ तबाह बर्बाद हो गया यहाँ पर। किसान भावुक नजर आ रहा, रो रहा है। जो फसल बची है उसको बचाने में लगे हैं। लगभग ज़्यादातर देखा जाए लगभग सब जलकर राख हो गया है। और क्या इस मामले में आपका राय है अपनी? ये हमारे किसान भाई जो लोग हैं, इनका ये फसल 6 महीना से राह देख रहे थे। अभी चैत बैसाख में फसल कटेगी और हमारा दाना मिलेगा, वो हमारे जो है परिवार का भरण पोषण होगा। और वो अभी बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसा लगेगा, कहीं बीमार हो उसका पैसा मिलता है, उसमें लगता है, कहीं कपड़ों की आवश्यकता है, शादी ब्याह में जाना पड़ता है, सभी का पैसा होता है। किसान के पास नौकरी तो है नहीं, सब गले से ही काम चलता है, और उसके पास अन्न नहीं है। ये जल गया है पूरी यहाँ के क्षेत्र के झाबर जो है, ये झाबर के नाम से पुकारा जाता है। ये झाबर पूरा बर्बाद हो गया आग से। तो ये हमारे किसान भाइयों को जो है इसका फसल का जो धनराशि सरकार देती है वो जरूर मुहैया कराया जाए, जिससे इनके परिवार का भरण पोषण हो सका। इनकी रोना धोना में आ रहा था, अभी 25 महिलाएं वहाँ खड़ी रो रही थी, बिटिया शांत रही है। तो हमारे इस भाई जितने हैं छोटे बड़े बच्चे, सबके मदद के लिए सरकार से आग्रह करते हैं कि इनको जरूर जो है मुहैया करे इतना धन की जो इनका बन जाए और उनका परिवार चल सके। और खेत में आग पर काबू पाने के लिए पूरी मशक्कत की ताकि आग पर कंट्रोल पाया जा सके, नहीं तो पूरा गांव भी इसकी चपेट में आ जाता। देखिए हमारे जो सहयोगी हैं दिखाएंगे आपको, ये खेत है और ये मेड़ है। अब हम यहाँ पे गांव में आ गए हैं, ये गांव आ गया है, ये गांव में हम आ गए हैं। तो यहाँ पे करीब में इनका मकान बना हुआ है, और वो भी मकान ऐसा नहीं, छप्पर फूस में रहकर गुजर बसर कर रहे हैं। और ये गाँव है, और ये गाँव शुरू हो गया है। अब गाँव के अंदर हम आ चुके हैं, खेत से गाँव में आ गए हैं, ज़्यादा फासला ही नहीं रहा। अब यहाँ पे खड़ी हैं, इनसे जानते हैं क्या नाम आपका है? अतीमुन। अतीमुन, ये जो आपके करीब में घर है, खेत से जुड़ा हुआ आपका मकान है, तो क्या कहना चाहती है जो अभी आग लगी? बहुत यह लाइन हर साल गिरती 2-4 चक्कर भाई जान। इधर पर ये हमारा सामने मैदान में यहाँ रही था ना, और बच्चे इधर हमारे सबके छोटे छोटे अभी इसमें लगा सब खेला करती हैं। अब यह लाइन गिरती है तो डर लगती, तो अपने बच्चे नहीं निकल आई दी घर से बाहर। हाँ, और यह ती लाइन से बहुत खतरा। हम सामने बैठे हम 2 जनी चिंगारी चिटकी और जले उठ के आए, तले सब पकड़ ली, सब अपना किनारा बचाए है ना। और जो बचाना था तो हमारा घर पकड़ लेती, बड़ी लगती, छप्पर सामने पर आए देख लो। हाँ हाँ, और यह परसों आंधी आई रही रात के, यहाँ परसों चिटकी रहा, चिंगारी गिरी रही। अच्छा, परसों भी ऐसा हुआ? हाँ परसों, हाँ चिंगारी गिरी थी यहीं पर, हमारे में इत्र पर गिरी रहा चिंगारी।